जाए, हिसाबो किताब तो शुरू कर। आदम अलैहिस्सलाम हाथ खड़े कर देंगे, ये मेरा मकाम नहीं है। जाओ हजरत ईसा के पास जाओ, उम्मत ईसा के पास आएगी और कहेंगे ईसा तुझको अल्लाह ने कुन से पैदा किया, तुझको अल्लाह ने अपने रूह कहा, आज उम्मत परेशान है, अल्लाह से सवाल कर, अल्लाह से कहे या अल्लाह उम्मत अजाब में है, उम्मत परेशान है, फैसला हो जाए जहन्नम का ही सही, हिसाब किताब तो शुरू हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ खड़े कर देंगे, ये मेरा मकाम नहीं है। चलते चलते इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चलेगा। जब रसूलुल्लाह पर सिलसिला आएगा तो रसूलुल्लाह जमीन पर सर रखेंगे, अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करेंगे न आज तक किसी ने बयान की, न क़यामत तक कोई बयान कर सकेगा। अल्लाह फरमाएगा महबूब सर उठा, मांग जो मांगता है आज तुझे दिया जाएगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। मोहतरम सामीन, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सद्दीका मुतहरा खातून जन्ना फरमाती है कि रसूलुल्लाह मुसल्ले पर बैठकर सारी रात अल्लाह से दुआ फरमाते थे, उम्मती उम्मती का नारा लगाते थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा अपने गिरेबान में देखिए, ए बेवफा उम्मत, तूने रसूलुल्लाह की उस वफा का क्या सिला दिया? सरेआम रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो। इमाम मालिक रहीमुल्लाह से पूछा गया कि अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो तो उम्मत को क्या करना चाहिए? इमाम मालिक ने मुख्तसर बात कह दी कि उम्मत बदला ले। कहा बदला हमारे बस की बात नहीं, कहा उम्मत को जिंदा रहने की आदत ही नहीं, उनको जिंदा रहने का हक ही नहीं, अपने आप को खत्म कर दे। जब रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो, एक लाख नहीं, अरब नहीं, खरबों में मुसलमान एक छोटी सा फलस्तीन आजाद नहीं कर सके। अफसोस का मकाम है या नहीं? हम तो नारा बड़े शौक से लगाते हैं, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा तो ये जिंदगी भी फजूल है। इस पर अमल करने का वक्त है, नारों की बात नहीं है। उसूल ये है अरबी का, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, आशिक माशूक का ताबेदार होता है। अगर तू रसूलुल्लाह का आशिक है तो अपनी शक्ल रसूलुल्लाह की शक्ल मुताबिक बना। अगर तू रसूलुल्लाह का आशिक है तो रसूलुल्लाह की इज्जत का बदला तुझे लेना होगा। यहूदियों से, नसरानियों से बच्चे यतीम होने हैं, हो जाए, बीवियां यतीम बेवा होनी है, हो जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत का पर सौदा न किया था, न करेंगे, इंशाअल्लाह न क़यामत तक होने देंगे। सबसे आज के दौर में सबसे खतरनाक फितना फितना मिर्ज़ाइयत है। फितना मिर्ज़ाइयत, गुलाम मोहम्मद कादियानी लाइन अपनी किताबों में ऐसी बकवासात करता है, न इसने अम्मी आयशा को छोड़ा, न इसने हजरत ईसा को छोड़ा। ये अपनी किताब में लिखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शराब पीकर सारी दिन आवारा लड़कियों के पीछे लगा होता था। जरा बता, ये कोई आम आदमी भी हो सकता है या नहीं? नबी तो दूर की बात है, ये तो आम आदमी भी ये बात नहीं कर सकता कि कोई अल्लाह के नबी में ऐसी ऐसी बातें बाए। और ये रजील, ये शैतान, ये खन्नास ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहता है सारे दिन शराब पीकर आवारा लड़कियों के पीछे धुत रहता है। तो तुम आज वादा करो कि हम मिर्ज़ाई मसनूआत से बाइकाट करेंगे। शेजान तो नहीं पीऊंगे ना। वादा करो कि शेजान मौत आनी है, प्यासे आ जाए, लेकिन शेजान नहीं पीऊंगा, बाकी मशरूबात भी नहीं पीऊंगा। क्यों? ईमान का तकाजा है, जो तेरे मेरे रसूल को माफ ना करे मैं उसके हाथ की बनी हुई चीज खा लूं। मोहतरम सामीन, वक़्त की किल्लत के बिना पर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा बयान करना चाहता हूँ। जंगे खंदक का मकाम है, भूख है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में खुदाई कर रहे हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह भूख है, कई दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, अब पेट पर पत्थर बांध लिया है। रसूलुल्लाह मुबारक ने अपना कमीज मुबारक ऊपर किया, फरमाया सहाबा तुम्हारे पेट पर एक एक पत्थर, आज आमद मुस्तफ़ा के पेट पर 2 पत्थर है। परेशान होना नहीं, अल्लाह फराखी लाएगा, अल्लाह हालात ठीक कर देगा। एक बड़ा पत्थर आ गया खंदक में, टूटने का नाम ही नहीं रह रहा था।
टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अबू जर आए रसूलुल्लाह के पास, फरमाया या रसूलुल्लाह बहुत बड़ा पत्थर आ गया है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जरा मुझे मौका दो, ये कैसा पत्थर है जो आज अहमद मुस्तफ़ा का रास्ता रोक रहा है। और रसूलुल्लाह करीब आए, ऐसी जरब लगाई, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उस पत्थर से रोशनी निकली। अबू जर देख रहा था, या रसूलुल्लाह ये रोशनी किस चीज की? रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू जर क्या तूने रोशनी देखी? फरमाया हाँ हाँ या रसूलुल्लाह मैंने रोशनी देखी। फरमाया अबू जर खुश हो जा, वो कैसो किसरा के महल गिरेंगे, मेरे गुलामों के हाथ गिरेंगे। वो कैसो किसरा के महल गिरेंगे, मेरे गुलामों के हाथ गिरेंगे। हबशा का दरवाजा टूटेगा, खैबर का दरवाजा अली के हाथ से टूटेगा, मेरे गुलामों के हाथों से टूटेगा। इधर सहाबा ने नारे तकबीर लगाना शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होगी। मुनाफिकीन हर दौर में होते थे, उधर भी बड़े खुश थे कि इधर तो सहाबा किराम पर बड़े बुरे हालात है, तो आज चले तो सही, देखे तो सही, गम का माहौल खुशी में कैसे तब्दील हो गया, ये गम के हालात खुशी में कैसे तब्दील हो गए। तो एक एक आने लगा, साहबे कराम से पूछने लगे, भूख का हालत है, दुश्मन सर पर है, हिकमत अमली अपनाओ, लड़ने का वक्त नहीं है। अरबों खरबों के मुसलमान बैतुल मुकद्दस के लड़ने के लिए तैयार नहीं, जंग का वक्त नहीं, अब नहीं तो कब है। अगर अब नहीं, किसी की बेटी, जवान बेटी का कोई दुपट्टा खींचे, कोई गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त करेगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर आंख में तकलीफ हो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है, सर में तकलीफ हो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। अगर फलस्तीन का मुसलमान तकलीफ में है, मेरा पाकिस्तानी मुसलमान बराबर के तकलीफ में होगा, और हम उनके साथ हर किस्म तकलीफ में उनके साथ खड़े हैं ना इंशाल्लाह। और तो हमारे पास नहीं है, सिर्फ दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका हामी और नासिर हो। तो मुनाफिकीन कहने लगे भूख का आलम है, खाने पीने के लिए रोटी नहीं, और बात कर रहे हैं कैसो किसरा की। उस वक्त सुपर पावर था किसरो किसरा, आज के दौर का अमेरिका, दुनियावी खुदा का नारा लगाने वाला कह रहा था मेरे सामने झुको, मैं दुनिया का खुदा हूं। उधर कैसो किसरा ये नारा लगाता था, ए गुलामों, ए मोहम्मद के गुलामों, ए छोटे छोटे तबके के लोगों, ए गरीब लोगों, तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं है, तिजारत का सामान नहीं है, लड़ने के लिए सामान नहीं है, हमारे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। घुटने टेक लो, घुटने टेक लो, तुम्हारे बस में लड़ना नहीं है। उनके लिए एक खालिद बिन वलीद की ज़रबी काफी थी। जब एक खालिद बिन वलीद चले गए तो वो कैसरा किसरा के महल गिरने लगे। ये होती है मोहम्मद अरबी के गुलाम की शान। कुरान फैसला करता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मुसलमानों ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, एक ही क्यों ना हो, हजारों के मुकाबले में तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। कुरान का फैसला गलत हो सकता है, हमारा ईमान तो ये है, ये जमीन और आसमान अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात गलत नहीं हो सकती। आज से 20 साल पहले जब दुनियावी खुदाओं ने मुसलमानों पर घेरा तंग कर दिया, मुनाफिक भी ये सदाएं लगाने लगे, उनके पास क्या क्या है और तेरे पास क्या है। अल्लाह ने उधर खंदक पे फतह अदा की और इधर हमारे मुसलमान करीब पड़ोस के मुसलमानों को ऐसी फतह अदा की कि सदियां तक काफिर याद रखेंगे कि किसी मुसलमान से टक्कर नहीं ले। मोहतरम सामीन, अर्ज ये कर रहा था, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, ये मुबारक महीना है, इसमें दोनों जहानों के सरदार तशरीफ लाए। रिवायत में आता है जब रसूलुल्लाह दुनिया में आए तो रसूलुल्लाह का घर का जर्रा जर्रा मुनव्वर हो गया। रिवायात में आता है हजरत उस्मान बिन अबी आस फरमाते हैं कि मुझको मेरी माँ ने कहा, उस दिन में आमिना के पास थी, ये आसमान के सितारे इतने करीब आ गए मुझे डर लगना कहीं मुझ पर न गिर जाए। ये रसूलुल्लाह के दीदार के लिए आए थे। एक यहूदी था, वक्त मुख्तसर है, दिल तो बहुत कर रहा था कि आपके साथ पहली मुलाकात है, बहुत ज़्यादा बातें कर लूं, लेकिन ये घड़ी बड़ी बेवफा है, किसी की ख्याल नहीं करती, तो कोशिश करूंगा
चंद वक्त में मुख्तसर बात कर जाऊं, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो बात भी बाकी रहेगी। तो अर्ज ये कर रहा था, सहाबा किराम, एक यहूदी आया, हज़रत आयशा से रिवायत है, यहूदी आया कुरैश के पास, कहने लगा कुरैशियों, आज तो मक्का में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कुरैशियों ने ला इल्मी का इजहार कर दिया, हमें तो इल्म नहीं। उन्होंने कहा जरा देखो तो सही, आज आखिरी खातमुल अंबिया आ रहा है, खातमुर रसूल आ रहा है, आज के बाद नबूवत का दरवाजा बंद, रसूल रिसालत का दरवाजा बंद। इसके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, खबीस, खन्नास तो हो सकता है, लेकिन नबूवत नबी नहीं हो सकता। सारे लोग घरों में चले गए, ताकीद करने लगे आज की रात कौन पैदा हुआ। तो घर से मालूमात हुई अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर बच्चा पैदा हुआ और उसने उनका नाम मोहम्मद रख दिया। बात यहूदी तक पहुंच गई। यहूदी ने कहा जरा मुझे साथ ले चलो तो सही, मुझे वो बच्चा दिखाओ तो सही। यहूदी आ गया अपने साथियों के साथ, बच्चा आमिना के गोद में है। यहूदी ने कहा जरा मेरे करीब तो करो। बच्चा करीब लाया गया। यहूदी ने पहले ही बता दिया कंधों के दरमियान मोहर होगी, उस पर खातम नबूवत लिखा होगा, ये नबूवत का दरवाजा बंद करने के लिए होगा। जब यहूदी ने कपड़ा हटाया, यहूदी बेहोश हो गया। जब होश में आया तो साथियों ने पूछा तुझे क्या हो गया, तूने सिर्फ कपड़ा ही हटाया, तुझ पर बेहोशी क्यों तारी हो गई। तो यहूदी कहने लगा बनी इस्राइल से नबूवत खत्म हो गई, कुरैशियों खुश हो जाओ, ये तुम्हारा आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल तुम्हें इतनी शान व शौकत देगा, मगरिब में भी अरब के चर्चे होंगे, मशरिक में भी अरब के चर्चे होंगे, शमाल में भी अरब के चर्चे होंगे, जुनूब में भी अरब के चर्चे होंगे। दूर तो दूर खुदा पर खुदाई खत्म हो जाएगी, मुस्तफ़ा पर मुस्तफ़ाई खत्म हो जाएगी। जिंदा मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान से वादा किया है अगर तुम रसूलुल्लाह की ताबेदारी करोगे तो क़यामत के दिन तुम पर कोई गम नहीं होगा, तुम्हें रसूलुल्लाह के हाथ से जामे कौसर मिलेगा। हर एक की ख्वाहिश है कि नहीं? लेकिन अगर रिवायात की तरफ देखा जाए तो इंसान का दिल लरज़ जाता है। ये हमारा मलकवाल इलाका मुसलमानों का इलाका है, मुअज्जिन भी मुसलमान, पंजाबी या पख्तून, इमाम भी पंजाबी या पख्तून, मुक्तदी भी पंजाबी या पख्तून। सुबह फजर के वक्त पहली सफ मुकम्मल नहीं होती। अफसोस का मकाम है या नहीं? तो ये तो मुसलमान की अपने गिरेबान में देखना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया हासिबू कबला हन तो हासिबू, ए मेरी उम्मतियों अपने से पहले अपने साथ हिसाब करके आना, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम्हारे साथ हिसाब हो जाए फिर मौका हाथ में ना आए। रिवायात में आता है कब्र की सख्ती बहुत बड़ी सख्ती है, लेकिन याद रखो ये सख्ती आमना के गुलाम के आगे कुछ सख्ती नहीं, पुले सिरात की सख्ती कुछ सख्ती नहीं, मिजान की सख्ती कुछ सख्ती नहीं, हशर की मैदान की कुछ सख्ती नहीं। लेकिन बात कब है? बात यह है अपने आप को रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक बना, फिर बात होगी ना। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद से बात नहीं चलती मेरे भाई, इसके लिए अमल की ज़रूरत है। अमल के लिए रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी होगी। हमें ड्रामों के एक्टरों के नाम तो बड़े याद होते हैं, ये फलां फलां है, तुझे रसूलुल्लाह के वालिद दादा परदादे के नाम का पता नहीं, तुझे रसूलुल्लाह की बेटियों का नाम का पता नहीं, तुझे रसूलुल्लाह के बेटों का नाम का पता नहीं, तुझे रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों का नाम का पता नहीं। सिर्फ नाम से तो इश्क मुस्तफ़ा नहीं होती ना। इश्क करना है तो सहाबा से पूछो। कुछ नासमझ लोग सहाबा को दरमियान से खत्म करने की कोशिश करते हैं।
ये उनकी भूल है। अगर सहाबा को हटा दिया जाए, कुरान ना मुकम्मल, कलिमा ना मुकम्मल, हदीस ना मुकम्मल, हम तक ये कुरान पहुंचाया सहाबा ने, कलिमा हम तक पहुंचाया सहाबा ने, हदीस हम तक पहुंचाई सहाबा ने, तरीकत हम तक पहुंचाई सहाबा ने। अगर सहाबा को निकाल दो, न कुरान कुरान रहेगा, न तेरी मेरी नमाज रहेगी, न तेरी मेरी ज़कात रहेगी, न तेरे मेरा हज रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। असल में बात हो रहा है, इनको तकलीफ सहाबा से नहीं, तकलीफ और जगह है, मौका नहीं है बताने का। अगर वक्त ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह इनकी किताबों से बात करेंगे और इनके एक एक करतूत उम्मत के सामने रखेंगे। लेकिन अफसोस है, आज मेरा नौजवान अहले सुन्नत वल जमात के हाथ में कड़ा है। ये कड़ा तूने कहाँ से पहन लिया? तेरे हाथ में सुरख धागा है, ए सुन्नी तूने ये धागा कहाँ से पहन लिया है? तेरे गले में लाकट है, तू ये लाकट कहाँ से ले लिया? तू तो सुन्नी है, तुझे सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना है। मेरे नबी का फरमान है, हर उस शख्स पर लानत है जो औरतों की मुशाबियत करता है, और हर उस औरत पर लानत है जो मर्दों के मुशाबियत लिबास बनाती है। अब सोच, हाथ में कंगल पहनना औरत का काम है या मर्द का? अब बात आगे करते हैं, दलाइल देते हैं बातिल, ये तो फलाने पीर का है। अब पीर साहब किसी को नहीं कहते कि हाथ में कड़ा पहन, क्यों? अगर पीर सुन्नी होगा तो वो कड़े का आदी नहीं होगा। और ये मुंदरी और छल्ला चांदनी के अलावा उम्मत मुहम्मदिया पर सोना और लोहे का हराम किया गया है। मेरे नबी घर से निकलते हैं, एक हाथ में रेशम है, एक हाथ में सोना है, ऐलान करते हैं ये दोनों चीजें मेरी उम्मत पर हराम है। जो दुनिया में इस्तेमाल करेगा क़यामत के दिन जन्नत के रेशम से मारूम होगा। अगर दुनिया में सोना इस्तेमाल करेगा क़यामत के दिन जन्नत के सोने से मारूम होगा। तो ये कितनी सख्त वईदें हैं। मुसलमान होकर किसी और के रास्ते में कामयाबी तू चाहता है, तू किसी और के रास्ते में कामयाबी चाहता है। ना ना मेरे भाई, अगर तुझे कामयाबी चाहनी है तो रसूलुल्लाह के दर पर झुकना होगा, सिद्दीक़ अकबर के पास आना होगा, फारूक आज़म के पास आना होगा, उस्मान ज़िन्नूरैन के पास आना होगा, अली मुर्तज़ा के पास आना होगा। ये तब के दीन हम तक पहुंचा है, ये कुर्बानियों से आया है, ये हलवे मलवे से जिंदाबाद मुर्दाबाद से नहीं आया। जंगे ओहद में मेरे रसूलुल्लाह के दान मुबारक शहीद हुए, कोई मामूली बात तो नहीं। जो तमाम अंबियाओं का नबी, जो तमाम कायनात का सरदार, इमामुल अंबिया, खातमुर रसूल, खातमुन नबीयीन के दंदान मुबारक शहीद हो जाए। और ताइफ के इलाके में जब बच्चों ने आप रसूलुल्लाह को पत्थर मारे तो मलिकुल जबल आता है, या रसूलुल्लाह हुक्म तो दे, मैं इनको इन पहाड़ों के दरमियान रोन दूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, मुझे लान बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे लानतें भेजने वाला नहीं भेजा गया, मुझे तो रहमत लिल आलमीन भेजा गया है। ए अल्लाह, इनमें से ये नासमझ है, इन्हें समझ अता फरमा, ये समझ जाएंगे। या अल्लाह, इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा कर, क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि नहीं कर दिया? हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? हजरत इकरमा रजी अल्लाह अबू जहल के बेटे थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह के कदमों में आए उनके वालिद पर लानतें भेजी जाती है। जब रसूलुल्लाह के कदमों में आया तो रजी अल्लाह तआला अन्हु हो गया। हर उम्मती, हर मुसलमान पर यह लाजिम है, उलमा का मुत्तफ़क़ुन अलैह फैसला है फतावा आलमगीरिया में, इज़ा इस्तख़फ़्फ़ा बिसुन्नती औ हदीसिही मिन हदीसिही अलैहि सलातु वस्सलाम फ़क़द कफ़रा। जो भी रसूलुल्लाह की किसी हदीस की या सुन्नत की, वो छोटी सी सुन्नत ही क्यों ना हो, मसवा की ले ले, अगर कोई तौहीन करेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो तू सोच, मिर्जाई से जब तू मिलता है तो गुंबद खिजरा में दिले मुस्तफ़ा नहीं दुखता होगा? वो मिर्जाई लाइन पहले कहता था मैं नबी नहीं हूं, जो नबूवत का दावा करेगा वो काफिर है। वक़्त गुजरने के साथ साथ कहता है मैं नबी हूं, और फिर ये कहता था
जो मुझे नहीं मानते अल्लाह उनको हैजे की बीमारी में मुब्तला करके मारेगा। लेकिन वक़्त ने बता दिया ये शैतान दज्जाल खबीस खन्नास नबी तो दूर की बात सालिमुल अकल इंसान ही नहीं, इसे हैजे की बीमारी में मौत आई और आई कहाँ? बैतुल खला में। अगर नबी होता, देखो ये बात समझ लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नबी को आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक जर्रा बराबर ऐब से भी पाक करके भेजा है। किसी नबी में भी ऐब नहीं होता। और ये खंजीर, ये शैतान काना था एक आंख से, एक काना नबी तो नहीं हो सकता ना। एक पख्तून से किसी ने पूछा कि तुम कहते हो मिर्ज़ाई काफिर है, कुरान से जवाब दो। उसने कहा काना मिनल काफिरीन, काना मिनल काफिरीन। वो लफ्ज़ काना था ना, तो उसने कहा काना मिनल काफिरीन, ये काना भी तो काफिरों में से है। तो अर्ज ये कर रहा था मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत का कामयाबी रसूलुल्लाह के दीन में रखी है। क़यामत के दिन हर किसी की सिफारिश तुझे काम नहीं आएगी। माँ बाप तुझसे बरात का ऐलान कर देंगे कि ना बेटा, दुनिया में मैं तेरा बाप था, तू मेरा बेटा था। आज रब्बे जलील बड़ा गज़बनाक है, हमें ताकत नहीं है उनके सामने आने से। जा चला जा, हमारे पास ना आ। दोस्त बरात का ऐलान कर देंगे। अगर तुझे काम आएगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शफाअत काम आएगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हर नबी पर जन्नत हराम है, सबसे पहले मैं जाऊंगा। हर नबी की उम्मत पर जन्नत हराम है, सबसे पहले मेरी उम्मत जाएगी। लेकिन उम्मत उम्मत होनी चाहिए, उम्मत को उम्मत बनना होगा। गज़वे बदर में 313 थे, आलमी कुफर लर्जा था, आज करोड़ों में है। वो फलस्तीन, वो इसराइल, यहूदी 1 करोड़ है, फिर भी धमकियां मुसलमान को। मुसलमान तुझे अपनी माजी दोहरानी पड़ेगी। तुमने भी, वो भी तुम्हारे आबा व अजदाद थे जिन्होंने साहिलों पर कश्तियां जला ली थी। तुम कौन हो? उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। मेरे मोहतरम सामईन, हुदैबिया का मकाम है, साहबे किराम प्यासे हैं। या रसूलुल्लाह, साहबे किराम परेशान है। रसूलुल्लाह ने जब देखा, रसूलुल्लाह समझ गए साहबा में कोई गम है। तो पूछने लगे साहबा क्यों परेशान हो, तुम्हारे चेहरे के हालात क्यों बदल गए हैं? फरमाने के लगे या रसूलुल्लाह हमारे पास पानी नहीं। तो फरमाया कुछ भी नहीं है। फरमाने लगे या रसूलुल्लाह इतना पानी मौजूद है जिससे आपने वुजू किया और पानी नहीं है। फरमाया लाओ। रिवायात में आता है रसूलुल्लाह मुबारक ने दस्ते मुबारक पानी में रखा, चश्मे जारी हो गए। तमाम सहाबाए किराम ने वुजू भी किया, खुद भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किसी ने रावी से पूछा बता कितने आदमी थे? फरमाया 1,500 थे। तो रावी ने कहा 1,500 तो क्या, अगर 1.5 लाख थे तो ये पानी फिर भी कामिल हो जाता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबी में तालिब इल्म था, रसूलुल्लाह से रिवायात सीखता था, उम्मत तक पहुंचाता था। सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा रिवायतें हज़रत अबू हुरैरा से मनकूल है। वजह यह है कि वो हर वक्त रसूलुल्लाह के साथ होते थे। फरमाने लगे मुझे भूख ने मुझको सता दिया। जब भूख ने मुझे सता दिया, मैं रसूलुल्लाह के पास गया, और भी सहाबाए किराम मौजूद थे। तो मेरे दिल में आ गई एक छोटा सा प्याला दूध का है, ये मैं पीऊंगा या बाकी जो 15 आदमी बैठे हैं ये पिएंगे। तो रसूलुल्लाह ने मुझे कहा अबू हुरैरा इनको पिला, तो पिला अपने हाथ से। अबू हुरैरा फरमाने लगे कि दिल तो नहीं कर रहा था, मैं खुद 3 दिन से कुछ पिया नहीं, लेकिन हुक्म रसूलुल्लाह का था। मैं उठा, देने लगा, प्याली को बार बार देखता कि कहीं दूध खत्म ना हो जाए, बार बार पीने लगे। 15-10 जितने आदमी थे सब के सब सैराब हो गए। रसूलुल्लाह ने भी पिया, खालिद बिन वलीद ने भी पिया, अबू बकर सदीक ने भी पिया। आखिर में मुझे कहा अबू हुरैरा पीता जा जितना पी सकता है। अबू हुरैरा कहता है मैं पीता गया, सैराब हो गया, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। ये थे हमारे रसूलुल्लाह। हर नबी को मौजज़ा दिया गया वक़्त के एतबार से। नबूवत नबी दुनिया से गया, मौजज़ा साथ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया,
मुर्दों को जिंदा करना। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अब मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया, कोई तूर पर खड़े होकर अल्लाह से बात करना। मूसा दुनिया से चले गए, पूरे तूर पर बात नहीं हुई। कुर्बान जाऊं आमद आमना के लाल पर ऐसा मौजज़ा दिया क़यामत तक मौजूद रहेगा। कोई माई का लाल न कुरान का ज़बर ज़ेर तब्दील कर सकता है, न ज़ेर की जगह पेश तब्दील कर सकता है। ये था हमारा नबी का मौजज़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना इसलिए था कि हमारा नबी क़यामत तक नबी है। ऐसा मौजज़ा अल्लाह ने दिया। अगर कोई खबीस खन्नास नबूवत का दावा करे, पहले कुरान का तोड़ लाएगा, फिर नबूवत की बात करे। दिन और रात का जमा होना एक वक्त में मुमकिन नहीं। मुमकिन है कि दिन भी हो और रात भी हो, लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह के चेहरे में दोनों जमा करके दिखाए। जब चेहरे की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, तेरे चेहरे नूरदार चेहरे की कसम। जब बालों की बारी आई, अल्लाह ने कहा वल्लैल, तेरी काली जुल्फों की कसम। किसी नबी के लिए ये शान नहीं थी जो शान आमना के लाल की थी। लेकिन क्या बताएं उम्मत को रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़नी होगी। हमारे रसूलुल्लाह दो जिंदगियां हैं, एक हिजरत से पहले मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी बड़ी मुश्किलात वाली जिंदगी थी। अबू जेल रसूलुल्लाह को इधर से पकड़ कर कहता था, ए मोहम्मद, अगर इधर दोबारा नमाज पढ़ी तो इधर ही रोन डालूंगा। कल का वक़्त आया, रसूलुल्लाह फिर नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जेल अब हमला करने के लिए आगे आ रहा है। बैतुल्लाह के करीब अबू जेल रुक गया। पूछ लेने वाले ने पूछा, अबू जेल, तू ते कल बड़ा भड़क रहा था, आज आना हमला करके दिखा। तो कहने वाला अबू जेल ने कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द नंगी तलवारें लेकर कुछ लोग खड़े हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहे, मुझे नजर आ रहे हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह ने अपनी जलाल पर कसम खाई कि अगर अबू जेल आगे एक कदम भी पड़ता तो मक्का और मदीना के लोगों के सामने मैं अबू जेल के टुकड़े टुकड़े कर देता। हर नबी को वही दी गई, किताब दी गई। किसी को आ कोई तूर पे आ, तुझे वही दूंगा। किसी को कहा तू फलानी जगह पर आ, तुझे किताब दूंगा। लेकिन कुर्बान जाऊं आमना के लाल पर, जब रसूलुल्लाह आयशा के बिस्तर, कुरान आयशा के बिस्तर पर, रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में, कुरान मस्जिद नबी में, रसूलुल्लाह जंगे ओहद में, कुरान ओहद में, रसूलुल्लाह खंदक में, रसूलुल्लाह खंदक में, कुरान खंदक में, रसूलुल्लाह खैबर में, कुरान खैबर में, रसूलुल्लाह जंगे तबूक में, कुरान तबूक में। दूर को छोड़ दीजिए रसूलुल्लाह आयशा के गोद में, कुरान भी आयशा के गोद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी की अपनी फजीलत है, हमें मुसल्लम है। किसी नबी की तनकीस बयान करना मुसलमान की शान नहीं है, बल्कि मुसलमान है ही नहीं। हर नबी की फजीलत है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले नबियों के लिए नहीं दी गई। पहली चीज, माले गनीमत का हलाल होना। पहले नबियों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं थी। माले गनीमत है क्या चीज? जब मुसलमानों में जज्बा आ जाए, ईमानी गैरत, वो काफिरों पर हमला करें और उनका जो माल वो इकट्ठा करके ले आते हैं दारुल इस्लाम, उसको माले गनीमत कहते हैं। उसमें मुसलमानों का हिस्सा होता है, मुजाहिदीन का। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, पहली चीज मेरे लिए माले गनीमत हलाल कर दी गई। पहली उम्मतों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं थी। वो माले गनीमत इकट्ठा करके आसमान की तरफ से आग आती थी, उसको राख करके चली जाती थी। जब राख बन जाती तो ये समझा जाता कि ये कबूल हो गई। लेकिन हमारे लिए ये नहीं, खाओ खुद खाओ, सवाब तुम्हें मिलेगा। दूसरी फजीलत, दूसरे नबियों को कहा गया है, तुम्हें इबादत करनी है तो अपनी गिरजा घरों में करनी है, बाहर इबादत खाने के बाहर तुम्हारी इबादत नहीं। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने फरमाया, जहां मर्जी है नमाज पढ़, पूरी दुनिया तेरे के लिए मस्जिद बना दी गई है। जहां मर्जी है नमाज पढ़,
जहां मर्जी है नमाज पढ़, लेकिन अफसोस ये है मस्जिद में कोई नहीं आता, दूर बार तो दूर की बात। अफसोस का मकाम है वल्लाह मुसलमानों के इलाके में। जब मुअज्जिन सुबह अल्लाह अकबर कहता है, एक मुअज्जिन होता है, एक इंतजामिया का एक बूढ़ा बाबा होता है, इन दो के अलावा नहीं होता। हमारी मस्जिद में दो आदमी होते हैं, एक इमाम होता है, एक हमारे इलाके का बूढ़ा है, वो कभी अकामत देने के लिए आ जाता है, बस ये दो आदमी होते हैं। पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, लोग कितने? दो। और नाम है इस्लाम का। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग दीन को बोझ समझेंगे, ज़कात को टैक्स समझेंगे, और आवारी को आज़ादी समझेंगे। औरतें ज्यादा हो जाएंगी, बेपर्दगी आम होगी, बाप बेटे के फरमाबरदार नहीं होगा, बेटी माँ की फरमाबरदार नहीं होगी, माँ पीछे चलेगी, बेटी आगे होगी, बाप पीछे होगा, बेटा आगे होगा। ये क्यों? फरमाया ये फितनों का दौर होगा, और एक अपने आप को बाप समझेगा। बाप अगर कोई बात करे, कहेंगे बाबा तेरा दिमाग खराब है, तू तो वो 40-45 साल पीछे वाली बातें करता है, अब तो ये मॉडर्न दौर है, अब तो ये हमारे फैशन का दौर है, फैशन करना है तो रसूलुल्लाह का फैशन अपनाना, तो फरिश्ते भी तुझ पर रश करे। बात तो ये होती है ना, फरिश्ते भी इंसान पर रश करे। हदीस में आता है जब ऐसी महफिल हो, फरिश्ते खुदा से अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह फलां जगह पर अल्लाह और तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, तो फिर अल्लाह फरमाते क्या वो मेरा जिक्र क्यों कर रहे थे? फरिश्ते फरमाएंगे या अल्लाह वो तुझसे डर रहे थे। अल्लाह फरमाए क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहे कि नहीं। तो फिर क्यों? तो रसूलुल्लाह ने उनको बताया था कि अल्लाह क़यामत के दिन अगर गज़ब में आ जाए तो ज़र्रा ज़र्रे का हिसाब लेगा, अगर रहमत पर आ जाए पहाड़ जैसे गुनाह माफ़ कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इज्जत की कसम खाएंगे, फरिश्तों मुझे अपनी ज़ात पर कसम, तुम गवाह रहना, इस मजलिस में जितने भी बैठे हैं मैंने सबकी बख्शिश कर देगी। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक मिनट, इसमें फलां आदमी है, उसका कोई काम था, मजलिस के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने काम के गरज से आ गया, तो कहने लगा ये मजलिस बेशुरू है, मैं भी 5 मिनट बैठ जाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने लगेंगे ये ऐसे नेक बख्त है कि इनका बदबख्त भी इनकी वजह से आज नेक बख्त शुमार होगा। मोहतरम सामीन, ये कुरान हम तक पहुंचा, कुरान ऐलान खुद करता है, ये कुरान इतना वजनी था, किसी के सीने में इतना दम न था कि ये कुरान को बर्दाश्त करे। खुद कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो ये कुरान पहाड़ जर्रे जर्रे हो जाता। क्यों? ये अल्लाह का कलाम है। जब कोई तूर पर अल्लाह ने एक तजल्ली कोई तूर पर की, मूसा बेहोश हो गए थे, कोई तूर जर्रा जर्रा हो गया, तो ये कलाम आज तेरे मेरे तक पहुंचा है, ये रसूलुल्लाह के बदौलत पहुंचा है। हज़रत आयशा फरमाती है जब वही शुरू हो जाती थी तो रसूलुल्लाह की आवाज़ तब्दील हो जाती थी, रंग मुबारक सुर्ख हो जाता था, ऐसा लगता था कि रसूलुल्लाह पर बहुत सख्त दबाव है। जब ये वही ख़त्म हो जाती थी तो रसूलुल्लाह के कुछ वक़्त बाद अपने मामूल पर आ जाते थे। ये भी तेरे मेरे पर रसूलुल्लाह का एहसान है। कुरान दिया, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, 7 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है, जवान भी पढ़ सकता है, लेकिन अफसोस ये है तेरा मेरा कुरान रमज़ान में खुलता है, रमज़ान के अलावा नहीं खुलता। 4-5 चादरों में लपेट कर ऊपर वाली अलमारी उसके लिए फिक्स होती है, उसमें रख देते हैं, जब रमज़ान आएगा तो इसकी तिलावत होगी। ना भाई ना, ये आकाम जो अल्लाह ने हमारे तक भेजे हैं ये रमज़ान तक नहीं है, ये शवाल तक नहीं है, ये रबीउल अव्वल रबीउल सानी तक नहीं है। काल साल के 12 महीनों में अल्लाह के आकाम हम पर लाजिम होंगे, हमें फैसला कुरान के मुताबिक हमें करना होगा, रसूलुल्लाह की हदीस को सामने रख के काम करने होंगे। सुबह से लेकर शाम तक कारोबार करते हैं, क्या हमने रसूलुल्लाह की कौन सी सुन्नत पर अमल किया,
जिम्मेदारी करते हैं। क्या हमने अल्लाह का हक दिया, उशर दिया, अपनी बेटी का हक दिया? हम में से अपनी बेटी का हक खा जाए, 5 हज करके अलहाज बन जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर किसी ने दुनिया में एक बालिश जमीन किसी की कब्जा कर ली, क़यामत के दिन 7 तबक जमीन उसके गले में होगी। 7 तबक। कब्जे से ये मुराद नहीं कि कलाशन के जोर पर किसी से ले लो। अपनी बेटी, अपनी माँ का हक ना देना, ये भी कब्जे में शुमार है। और इंदल्ला तुम मुजरिम ठहराओगे। हमने अपने हक अदा करना है, अमल आगे से आपका काम है। इंशाअल्लाह अब जो बात आप तक हमने पहुंचाई है या पहुंचाएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। आप तक रसूलुल्लाह के कौल के मुताबिक बात पहुंचाएंगे और अल्लाह के कलाम के मुताबिक बात पहुंचाएंगे। तो अर्ज़ ये कर रहा था, मक्का के हालात रसूलुल्लाह पर बड़े मुश्किल थे। साहबा अर्ज़ कर रहे थे, या रसूलुल्लाह फराखी कब आएगी, हालात तब्दील कब होएंगे? ये काफिर तो हमें धक्के देते हैं, ये भी जनती, ये भी रज़ी अल्लाह अन्हु का मिस्दाक है, और हमें लोग काफिर कहते हैं, हमें जहन्नमी कहते हैं। या रसूलुल्लाह अल्लाह से दुआ करें हालात बदल जाए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तुम ठहर जाओ, एक वक़्त आएगा ये अबू हुरैरा रेशमी रिमाल पर नाक साफ करेगा। पेशन गोई थी मेरे रसूलुल्लाह की। जब हजरत उमर का दौर आया, कैसो किसरा फतह हुआ, ईरान फतह हुआ। ईरानियों को तो इसलिए तकलीफ है, फतह किसके हाथ से हुआ? उमर के हाथ से। हजरत उमर ने इनके ऐसे छक्के छुड़ाए, क़यामत के दिन तक ये रोते रहेंगे कि उमर जैसा क़यामत तक कोई नहीं आ सकता। उमर जिस गली पर गुजरता था, शैतान हाथ खड़े करके उस जगह से भाग जाता था। आजकल के ये शैतान रोजे रसूल पर हाजिरी नहीं दे सकते। आपको इल्म है ना, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हजरत उमर की आंख दा पैरा आज भी मौजूद है। ये हजरत उमर दी आंख का कमाल है। शैतान उधर नहीं जा सकता। कहते हैं हम अम्मी आयशा को उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते। हमने कहा ना मान, हम तुझे कौन सा मोमिन मान रहे हैं? वो तो मोमिनों की माँ है ना, तुम्हारी माँ थोड़ी है। वो तो मोमिनों की माँ है, तुम्हारी माँ थोड़ी है। ना मान, बाढ़ में जा तू। और तेरे ये वो गार वाला इमाम क़यामत आ जाएगी, निकलेगा नहीं इंशाअल्लाह। क़यामत तक वो गार में ही छुपा रहेगा। इस्ना अशरिया क़यामत तक जोर लगा ले, क़यामत आ सकेगी, लेकिन इनका छुपा इमाम नहीं आएगा। अब इमाम की जरूरत है कि नहीं है? फितनों का दौर है। इमाम तो आएगा, उम्मत की इक्तिदा करे, उम्मत को ले जाएगा, इमाम बनेगा, उम्मत उसकी इक्तिदा करेगी, लेकिन इमाम नहीं है। किधर है इमाम? काना मिनल गायबीन है, पत्नी कब निकलेगा वल्लाहु आलम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मैंने बातें आप तक की है, अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए और आपके ज़रिए यही बातें निजात का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।